अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सना अदील कुकिंग। मैं हूँ सना अदील। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं फ्राई फ़िश, और ये किसी ने फरमाइश करी थी, उसकी फरमाइश पे बनाने लगी हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। शुरू करें। यहाँ पर है फ़िश जो कि है 3 किलो। इसकी स्किन उतार ली है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्किन उतारें, आप स्किन के साथ भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है फ़िश मसाला। ये एक पैकेट लिया है मैंने नेशनल का। आप कोई सा भी फ़िश मसाला यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का, ज़रूरी नहीं है कि नेशनल का ही हो। और ये 1 केजी फ़िश में के लिए जो होता है उतना मसाला है। तो इसमें हम डाल रहे हैं पापरिका पाउडर जो कि है 1 टेबल स्पून। आप इसे चाहे डालें चाहे ना डालें, ये ऑप्शनल है। इससे बस कलर अच्छा सा आएगा। और यहाँ हल्दी पाउडर है जो कि है 1 टेबल स्पून। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें जो कि है 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन पेस्ट है हमारे पास 2 टेबल स्पून। और यहाँ पर हमारे पास है पिसी हुई लाल मिर्च जो कि है 6 टेबल स्पून। और आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे फ्राई फ़िश में ज़्यादा ही मिर्ची अच्छी लगती हैं, स्पाइसी अच्छा लगता है, तो ज़्यादा ही डालें तो अच्छी बात है। बाकी कम या ज़्यादा वो आपकी अपनी चॉइस है। इसमें हम डालेंगे लेमन जूस जो कि है 1 कप। और जो है इससे हमारी जो फ़िश है वो बहुत ही अच्छी मज़े की और खट्टी सी बनेगी। इसके अलावा इसमें है कॉर्नफ्लोर जो कि है 3 टेबल स्पून। ये भी ऑप्शनल है। इससे फ़िश जो है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी, और इसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप लोगों की अपनी चॉइस है, डालें चाहे ना डालें। क्रिस्पी बनानी है तो डालें, नहीं तो ना डालें। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, ये मिक्स मैंने किया है, लेकिन ये अभी गाढ़ा है, हमें इसे थोड़ा पतला करना है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद सिरका। और ये आप लोगों की मर्ज़ी है, आप इसकी जगह लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो अब हमने इसमें सिरका इतना ऐड करना है जितना हमारा जो ये मसाला है ये थोड़ा सा पतला हो जाए। और यहाँ पर मैं इसे स्किप नहीं कर रही, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हमें कितना सिरका डालना है और किस हिसाब से हमारा मसाला होना चाहिए। और ये मैं जिनकी फरमाइश पे बना रही हूँ उन्हें अच्छे तरीके से समझ आ जाए, इसलिए मैं इसे स्किप नहीं कर रही। और ये देखें, ये हमारा मसाला जो है थोड़ा थोड़ा हो गया है पतला, लेकिन अभी हमें इसे और थोड़ा सा पतला करना है, तो इसमें मैं थोड़ा सा सिरका और डाल देती हूँ। ये देखें, बस अब हमें इतना ही सिरका डालना है, तो हमारा जो ये मसाला है ये हो गया है। इससे ज़्यादा नहीं करना। तो चलें जी, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल के बटन को भी दबा दिया करें, ताकि मेरी जो आने वाली नई वीडियो हैं वो सब आपको मिल जाएं और आप लोग वो सब भी देख सकें। तो बेल भी दबा दिया करें। ये हमारा मसाला जो है मिक्स हो गया है। अब हम ले आएंगे फ़िश। यहाँ पर जो है मैं सारी फ़िशों को एक साथ नहीं मसाला लगाती, मैं एक एक फ़िश का पीस लेती हूँ और उसमें मसाला लगाती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से करेंगे तो मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से फ़िश में लग जाएगा, और उसका फ़िश का बहुत ही अच्छा और मज़े का टेस्ट आएगा। तो आप लोगों ने भी कभी भी सारी फ़िश एक साथ लेके उसमें मसाला ना लगाया करें, बल्कि इस तरीके से एक एक फ़िश लें और उसमें अच्छे तरीके से मसाला लगाएं। इससे ये होता है कि मसाला जो होता है हमारा वो बहुत अच्छे तरीके से मछली के अंदर चला जाता है। आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से मुझे उस पर भी फॉलो करें। ये देखिए, हमारा मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से ज़्यादा लेकर हमने लगाना है। तो अब मैं ले आती हूँ एक फ़ोर्क, और इसकी हेल्प से हम इसे थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ताकि जो है हमारा जो मसाला है वो फ़िश के अंदर चला जाए। तो ये देखिए, हमारे जो मसाला है वो लग गया है। आपने भी इसी तरीके से लगाना है, ज़्यादा सा मसाला, और अच्छा सा मज़े की हमारी फ़िश बनेगी। तो अब मैंने ये लिया है बाउल, और ये जो है थोड़ा गहरा बाउल आप लोगों ने लेना है, ताकि जो हमारी फ़िश है वो
मतलब कि उसमें मसाला अच्छे तरीके से रहे। और अगर आपकी स्किन लगी हुई है तो स्किन वाला जो हिस्सा है वह आपने नीचे की तरफ रखना है और बग़ैर स्किन वाला हिस्सा आपने ऊपर की साइड रखना है। ये देखें सारी फ़िश में मैंने अच्छे तरीके से मसाला लगा लिया है। अब मैं इसे एक रात पूरा रखूँगी फ्रिज में। और आप लोग भी हमेशा फ़िश में मसाला लगा के कम से कम ओवरनाइट के लिए रखा करें, नहीं तो आप 3 से 4 घंटे बाद इसे फ्राई कर सकते हैं, स्मेल नहीं आएगी। लेकिन ओवरनाइट रखने से ये फ़ायदा होगा कि फ़िश का जो है टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो चलें कल मिलेंगे। ये नेक्स्ट डे हो गया है और जो है हमारी फ़िश फ्रीज़ हो गई थी, इसमें बर्फ़ जम गई थी, तो मैंने इसे निकाल के एक परात में अलग अलग करके रख दिया है पीसों को, ताकि इसकी बर्फ़ ख़त्म हो जाए। बर्फ़ के साथ फ्राई करने से फ़िश अच्छी फ्राई नहीं होती, तो हमेशा बर्फ़ ख़त्म कर लें। तो यहाँ पर जो हमारा ये ऑयल है ये मैंने हाई हीट पर रखा है गर्म होने के लिए। ये देखें यहाँ पर जो है गरम हो गया है हमारा ऑयल। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये हमारी जो फ़िश है मसाला लगी हुई, इसे हम इसमें डालेंगे और अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा एहतियात करें ऑयल के काम में, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगर थोड़ी सी भी चीट आ जाए आपके ऊपर। तो ये देखें हमने इसमें जो है फ़िश डाल दी है। इसमें थोड़ी सी और जगह है तो मैं जगह बना के एक पीस और डाल देती हूँ। ये देखें ये हमारी जो है फ़िश मैंने तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट जो है फ्राई करा है। अब मैं इसके साइड चेंज कर रही हूँ। आप लोगों ने भी इसी तरीके से करना है। हमने जब ऑयल रखा था उसे गर्म होने के लिए तो उसे हाई फ्लेम पे रखा था। जब हमने फ़िश डाली है तो उसकी फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। अगर आप लोग चाहें तो मीडियम से थोड़ा और भी कम कर सकते हैं, ताकि हमारी फ़िश अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाए। अगर हम एकदम गरम गरम ऑयल में और हाई हीट पर जब उसे पकाते हैं तो फ़िश अच्छे तरीके से नहीं पकती। मतलब कि पक तो जाती है वो, लेकिन जो उसके आराम से पकना होता है ना, वो वाली बात नहीं रहती। तो उसके टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो फ्लेम को मीडियम से थोड़ा लो करें। इसे मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। ये देखें इसका कलर इस तरीके से जब हो जाए अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर, और तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। यहाँ मैंने प्लेट पे कागज़ रखा है ताकि जो ऑयल है वो सारा कागज़ के अंदर चला जाए और हम जिसमें सर्व करेंगे उसके अंदर ऑयल ना नज़र आए। तो हमने इसकी सारी फ़िश निकाल लेनी है। अब चलें जी, मैं सारी फ़िश फ्राई करके और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें जी हमारी फ़िश रेडी है और इसके साथ है इमली की चटनी। और ये वही इमली की चटनी है जो मैंने इससे पहले रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो आप लोगों के जो है वो रेसिपी जाके देखें। इस फ़िश के साथ ये चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और मज़े की लगती है। मैं इस इमली की चटनी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप लोग ज़रूर वहाँ जाके देखें। बहुत ही अच्छी मज़े की चटनी है और फ़िश भी बहुत मज़े की। आप भी अपने घर में बनाएं खाएं। अल्लाह हाफ़िज़।